हे गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आपके इग्वाना को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, उसे हैंडल नहीं करोगे, ज़्यादा उसे हाथ में नहीं उठाओगे, तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये टोटली आज का वीडियो जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसीलिए मैंने मेरे जो टीरेक्स है उसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक, उससे भी ज़्यादा कहेंगे तो भी चलेगा, तो मैंने उसे हैंडल नहीं किया है। तो मैं क्या क्या एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मेरे साथ उसने क्या क्या रिएक्शंस दिए हैं, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर हो सके तो इसमें मैं थोड़े से टिप्स भी दूंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो ये देखिए, ये है हमारे महाशय, और आप देख सकते हो कि उसका ड्यूलैप जो है उसने खोल रखा है। और जब भी मैं इसे हाथ लगाता हूँ तो ये थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है। तो पहले मैंने देखिए, जैसे मैं उसके नज़दीक जाऊँगा तो वह एटीट्यूड दिखाएगा। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपको आपके इग्वाना को हर टाइम टेम करना है। देखिए, डर के भाग रहा है अभी। अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा, देखिए देखिए, तो ये होता है। आपको उन्हें टाइम देना है, और बहुत दिनों के बाद अगर आप उससे मिल रहे हो, ये देखिए, तो क्या होता है, ये देखिए अटैक करने के लिए रेडी। जैसे मैं हाथ लगाता हूँ, ये देखिए। तो ये होता है, अगर आप उसे टेम नहीं करोगे, ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, तो ये होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। पहले तो मैंने एक टेल विप खाई है उससे, उसने मुझे विप किया था, टेल से मारा था, लेकिन वो सबसे पहले, बहुत पहले। लेकिन इस टाइम जब भी मैंने उसके ये जो उंगली है उसके ऊपर हाथ लगाया था, तो उसने डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक किया था। तो क्या होता है कि ये भी वाइल्ड हो जाता है, और हमें भी आदत नहीं रहती है। इन्हें ज़्यादा हम यूज़ टू नहीं करेंगे, हम भी इनसे ज़्यादा यूज़ टू नहीं रहेंगे। और अगर ये कोई भी मूव करता है, अगर ये आपके ऊपर अटैक करने के लिए ट्राई करेगा, अभी ये शेड कर रहा है इसीलिए खुद को रब कर रहा है, तो क्या होता है कि अगर आप इसे टाइम नहीं दोगे तो आपका भी डर उसके प्रति बना रहेगा कि ये काट लेगा, ये मारेगा उसके टेल से, ये अटैक कर देगा। तो ये डर हमारे दिमाग में रहता है, और फिर हम भी उसे डर डर के अप्रोच करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी, मैं भी डरता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसने 2-3 दिन पहले ऐसा अटैक किया जैसे कि वो मेरी उंगली ही पकड़ने वाला था। और ये एक्सपेरिमेंट मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ही कर रहा था। मुझे देखना था और आपको दिखाना था कि क्या हो सकता है। तो ये एक एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ, और मैं जो बताता हूँ वो सारी मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बताता हूँ। तो ये मैंने फेस किया है। तो क्या होता है कि मैं भी डरता हूँ, और डर डर के हम जब भी उसे हैंडल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको भी एक सेंस होता है कि ये डर रहे हैं, तो आपको वो ज़्यादा डराते रहेंगे। इसीलिए आपको टाइम देना है। तो अगर मैं भी डरता हूँ डायरेक्ट उसे उठाने के लिए, क्योंकि आप साइज़ देख सकते हैं कि कितनी साइज़ बड़ी है उसकी, और उसके दांत भी बहुत शार्प है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली उसको अप्रोच नहीं करना है, डायरेक्टली उसे ग्रैब नहीं करना है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे कि वो डर जाए या फिर वो आपके ऊपर अटैक कर दे। तो धीरे धीरे आपको एक चीज़ करनी है कि जैसे जैसे आप उसको अप्रोच करोगे, तो आप जब भी उसके नज़दीक जाओगे तो आपको उसे कुछ ना कुछ खाने को देना है, कुछ ना कुछ उसे खिलाना है। इससे कि क्या होगा कि धीरे धीरे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, और उसको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उसे हार्म कर रहे हो। जब भी आप उसके नज़दीक जाओगे तो ऐसे नहीं लगेगा, और वो डरेगा नहीं।
लेकिन आप डायरेक्टली उसे हैंडल करना चाहोगे तो बॉस मुझे मुश्किल लगता है। मैं भी अभी धीरे धीरे उसे फीड कर रहा हूँ, हाथ से फीड कर रहा हूँ, आते जाते मैं उसे फीडिंग दे रहा हूँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी सच में डर रहा हूँ, मतलब इतना भी नहीं कि मैं उसे उठाता ही नहीं, तो मैं उठा सकता हूँ उसे, लेकिन क्या होता है कि उसको टाइम देना है, उसको अपने आप आपके पास आना है, या फिर आपके प्रति का जो डर है वो कम होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपको उसे फीड करना है, जब भी आप उसके नज़दीक जाओ एक पीस तो आपको उसे फीड करना है, कुछ भी हो, एक छोटा टुकड़ा किसी भी वेजिटेबल का, कुछ भी उसे फीड करना है, जिससे कि उसका ट्रस्ट बढ़े, ऐसे ना लगे कि ये हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। तो आप ऐसे ही उसे जीत सकते हो, ऐसे ही उसके ऊपर काबू कर सकते हो। काबू मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर रूल करना है, मतलब आप उसका ट्रस्ट जीत सकते हो। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था, और मुझे भी एक्सपीरियंस होने के बाद मैं प्रॉपरली आपको बता सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं अभी उसे फीड कर रहा हूँ तो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम ज़्यादातर वो एग्रेशन ही दिखाता है, क्योंकि धूप आती रहती है, बाहर से धूप आती रहती है और वो बहुत टेरिटोरियल होते हैं। इग्वानास बहुत टेरिटोरियल होते हैं, तो उनको पसंद नहीं होता है अगर हम उन्हें डिस्टर्ब करें। लेकिन और चीज़ मैंने मार्क की, अगर ये डर के भागेंगे तो आपको चेस नहीं करना है, और इनके नाखून बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, तो ये बहुत ज़ख्मी करते हैं, बहुत हाथों के ऊपर स्क्रैच आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपका घर खुला हो और ये छूट जाए और भागे तो ये कहीं पे भी टकरा सकता है, उसे लग सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपको भी डर के वो काट सकता है, टेल डिटैच कर सकता है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ा कामली और थोड़ा दिमाग लगा के आपको उसे अप्रोच करना है, उसको फीड करना है, उसे अच्छी बॉन्डिंग बनानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, दिन में एक बार तो आपको उसे हैंडल करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी वाइल्ड हो जाते हैं, इनको पसंद नहीं आता है बाद में हम उन्हें टच करेंगे तो भी। इसीलिए मैं शुरुआत से आपको बता रहा था, और ये अभी मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप सभी को पता होगा कि ये अच्छा टेम हुआ था। पूरी तरह से तो मैं कहूँगा कि पूरी तरह से तो कोई इग्वाना ऐसे टेम नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। वो डिपेंड होता है उनके स्वभाव के ऊपर, उनके नेचर कैसा है उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है। कुछ शांत होते हैं बहुत ही, कुछ एग्रेसिव होते हैं, कुछ इग्वानास को पसंद नहीं होता है ज़्यादा हैंडल करना। तो ये सब चीज़ें होती है, जैसे इंसानों में अलग अलग सोच होती है, हर एक का अलग स्वभाव होता है, इसी तरह से इनकी भी पर्सनैलिटी सभी की सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। तो सभी का एक्सपीरियंस सेम रहेगा ये तो नहीं कह सकता हूँ, अलग अलग ही होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन होगी। और जब भी आप उसे हैंडल करना चाहोगे तो मैं ज़्यादातर यही रेकमेंड करूँगा कि आप उसे फूड दिखा के ही आपके हाथों पे या कंधों पे उसे ऐसे लाए। डायरेक्ट ग्रैब करना चाहोगे, डायरेक्ट उठाना चाहोगे तो कभी कभी ये काट भी सकते हैं, तो आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने उसके पैरों पे हाथ लगाया था तो उसने अटैक करना चाहा, उसने अटैक किया था, अभी तो नहीं है साहब का मूड। और ये भी शेड भी हो रहा है, देखिए जो स्किन है वो शेड कर रहा है पूरी तरह से। इसकी शेडिंग ऐसी होती है कि पहले इसकी नीचे वाली स्किन जो होती है, बॉडी के नीचे की जो पेट वाली स्किन है वो पहले उतरती है, उसके बाद उसकी जो ऊपर की स्किन है वो उतरने लगती है। तो साहब अभी वीडियो में खुद को अच्छा दिखा रहे हैं, अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें सीखने मिली होगी इस वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें।
जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।